एवरीवन, आज हम इंडियन एविडेंस एक्ट में एविडेंस को पढ़ाने वाले हैं और एविडेंस क्या है और एविडेंस के कितने प्रकार हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एविडेंस ये इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के सेक्शन 3 में से डिफाइन किया गया है। साक्ष्य यानी कि इसे हम आम बोलचाल की भाषा में सबूत भी कहते हैं। यानी कि साक्ष्य जो है अनेक रूपों में प्रचलित शब्द है, जैसे प्रमाण, सबूत आदि। यह इंग्लिश भाषा के एविडेंस शब्द का क्या है, हिंदी रूपांतरण है और लैटिन शब्द एविडेयर से निकला है, जिसका अर्थ होता है स्पष्ट रूप से दर्शित करना, स्पष्टता, निश्चित, अनिश्चित और साबित करना। यानी कि किसी फैक्ट को विधिक साधनों द्वारा स्पष्ट रूप से साबित करना यानी दिखाना या निश्चित करना होता है। तो ये तो हो गई एविडेंस की परिभाषा। और एविडेंस कितने प्रकार के हैं, तो ये अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे कि डायरेक्ट एविडेंस, सर्कमटेंशियल एविडेंस, प्राइमरी एविडेंस, सेकेंडरी एविडेंस, ओरिजिनल या एक्चुअल एविडेंस और हियरसी एविडेंस, ओरल एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, जुडिशियल एविडेंस और एक्स्ट्रा जुडिशियल एविडेंस। यानी कि अब मैं इसे बारी बारी से समझाती हूँ, क्लियर हो जाएगा अच्छे से। जैसे कि डायरेक्ट एविडेंस, तो डायरेक्ट एविडेंस का हिंदी होता है प्रत्यक्ष साक्ष्य। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, डायरेक्ट यानी कि कोई भी घटना को, कोई भी चीज़ को अगर हम अपनी मतलब स्वयं अपनी सेंसेस के द्वारा, अपनी इंद्रियों के द्वारा परसीव करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये डायरेक्ट हो जाएगा। अब इसको हम परिभाषा के द्वारा मतलब अच्छे से बताते हैं। जैसे कि डायरेक्ट एविडेंस वह एविडेंस कहलाता है जब किसी मामले से संबंधित घटना किसी व्यक्ति की आंखों के सामने घटित होता है, जिसका वह डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष प्रमाण होता है। यानी कि दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि ऐसा एविडेंस जो डायरेक्टली रूप से फैक्ट इन इशू को साबित करता है, इसे हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट एविडेंस। अब यानी कि ऐसा एविडेंस जो किसी ऐसे तथ्य से संबंधित हो जिसे देखा जा सकता है, या ऐसे तथ्य से संबंधित हो जिसे सुना जा सकता है, या किसी ऐसे तथ्य से संबंधित हो जिसे हम अन्य सेंसेस के द्वारा या माध्यम से या अन्य तरीके से अनुभव कर सकते हैं। तो चलिए इसे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा बताते हैं, तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मान लेते हैं ए और बी, इन दोनों में, इन दो गुटों में किसी भी बात को लेकर विवाद हुआ है या झगड़ा हुआ है, और सी नाम का व्यक्ति है जो इन दोनों के बीच के झगड़े को क्या करता है, वो देखता है। और देखने के बाद इन सब घटना के बारे में अगर ये कोर्ट में अगर बताता है, इसकी गवाही ली जाती है, तो जो सी के द्वारा जो गवाही जो दिया जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये डायरेक्ट एविडेंस माना जाएगा, डायरेक्ट एविडेंस होगा। क्यों होगा, क्योंकि सी जो है वो अपनी आँखों से दोनों गुटों के बीच में जो झगड़ा हो रहा था, अपनी आँखों से वो देखा है, सुना है, तो ये डायरेक्ट हो जाएगा, है ना। किसी के द्वारा तो सुना नहीं है कि हाँ कोई आके इसे बोल दिया है कि वहाँ पे झगड़ा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है ना। ये खुद वहाँ पे झगड़े को क्या किया, देख रहा था, सुन रहा था। तो इसका जो वो जो इसका जो गवाही लिया जाएगा, ये डायरेक्ट एविडेंस में गिना जाएगा। अब नेक्स्ट है सर्कमटेंशियल एविडेंस, यानी कि परिस्थिति जन्य साक्ष्य। तो परिस्थिति जन्य साक्ष्य को हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को देखकर फैक्ट का पता लगाते हैं, परिस्थिति को देखकर फैक्ट का पता लगाते हैं। यानी कि परिस्थिति जन्य जो साक्ष्य है, ये घटना के इर्द गिर्द घूमने वाला साक्ष्य होता है। यानी कि जब कोई डायरेक्ट एविडेंस उपलब्ध अगर नहीं होता है, तो क्या करता है, ऐसी अवस्था में
सरकमटेंशियल मतलब सिचुएशन को देखकर, यानी ये सरकमटेंशियल का एविडेंस का सहारा लिया जाता है। यानी कि ऐसा साक्ष्य जो फैक्ट इन इशू को डायरेक्टली रूप से साबित नहीं करते हैं, बल्कि इनडायरेक्टली रूप से परिस्थितियों द्वारा प्रकट करते हैं, है ना, फैक्ट इन इशू के बारे में। तो ये क्या हो जाएगा, ये सरकमटेंशियल एविडेंस हो जाएगा। जैसे कि एक चीज़ हम यहाँ पे बताना चाहेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं कि किसी जगह कोई घटना हुआ है, कोई किसी का हत्या कर दिया है, तो वहाँ पे अगर थर्ड पर्सन है जो इन सब चीज़ों को देखा है, हत्या करते हुए देखा है, सुना है आवाज़ को, या उन दोनों के बीच में जो भी कुछ हुआ है, हाथापाई, अगर ये सब अगर वो देखता है, तो वो थर्ड पर्सन अगर वो गवाही देगा तो ये तो डायरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो सब कुछ देखा है अपनी आँखों से, है ना, वो वहाँ जो विटनेस है, मेन विटनेस है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि घटना के समय कोई वहाँ मौजूद नहीं रहता है, कोई विटनेस नहीं होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट एविडेंस कहेंगे। यानी कि जब कोई अगर विटनेस मौजूद नहीं हो तो हम लोग परिस्थिति को देखकर, यानी कि कोर्ट परिस्थिति को देखकर ये अनुमान लगा लेती है कि अच्छा हाँ ऐसे ऐसे घटना हुआ होगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल के द्वारा और अच्छे से समझाती हूँ। जैसे मान लेते कि ए नाम का कोई व्यक्ति है, उस पर चार्ज लगा है कि वो बी की हत्या किया है, ठीक। हत्या करके वो तो चला गया, वहाँ तो कोई है नहीं आई विटनेस की कोई देखे और आके बता दे कोर्ट को, है ना। तो अगर उन दोनों के बीच में अगर कुछ ऐसा हुआ होता है, हाथापाई या जो भी, तो वो सब तो, अब हाथापाई होगा तो जाहिर सी बात है कि कुछ तो निशान होगा वहाँ पे। मान लेते हैं कि अगर उसका वो शर्ट या कॉलर पकड़ लिया हो, बटन टूट गया हो, तो छानबीन से पता अगर चल रहा है कि हाँ यहाँ पे अच्छा बटन टूटा हो, यानी ज़रूर हाथापाई हुआ होगा, इसे तो कोर्ट अनुमान लगा लेगा ना। या फिर ये भी अगर ये पता चल रहा है कि किसी के द्वारा कि इन दोनों के बीच में तो बहुत दिनों से दुश्मनी था, तो शायद हो सके इसकी वजह से भी इन दोनों में ऐसा बात हुआ होगा और उसकी हत्या कर दिया होगा। तो ये सब क्या है, ये सब तो सिचुएशन है ना। या फिर ये भी हो सकता है अगर घटना के बाद अगर ये पता चल रहा है कि जो ए है जिस पे आरोप लगा है वो क्या किया है, जंगल की ओर भाग रहा था, किस टाइम, उसी टाइम जिस टाइम घटना हुआ है। कोई और आदमी अगर देख लिया हो, है ना, थर्ड पर्सन कोई भी बाहर का आदमी अगर देख लिया हो तो वो तो बोलेगा ना कि हाँ उस टाइम तो हम देखे इस आदमी को जंगल की ओर भाग रहा था। तो इससे क्या होगा, इसे इस सिचुएशन से, इस सर्कमस्टेंसेस से क्या हो जाएगा, पता लग जाएगा कि ज़रूर यही हत्या किया होगा, इसीलिए वो जंगल की ओर भाग रहा होगा, है ना। या फिर एक चीज़ और है, अगर मान लेते हैं कि जो भी आदमी हो वहाँ से अगर निकल रहा है, अगर उसके कपड़ों पर कोई भी ब्लड के छींटे या दाग हो, है ना, तो उससे भी पता लग जाएगा कि इसके कपड़ों पे दाग कहाँ से आया। तो इससे क्या हो जाएगा, ये सब सिचुएशन इंडिकेट कर रहा है, क्या इंडिकेट कर रहा है कि ज़रूर वो बी की हत्या यही किया होगा, है ना। तो ये सब जो सिचुएशन है, जो परिस्थिति है, ये सब आ जाएगा सर्कमटेंशियल एविडेंस में। नेक्स्ट है प्राइमरी एविडेंस, यानी कि इसे प्राथमिक साक्ष्य बोलते हैं। प्राथमिक साक्ष्य क्या होता है, यह ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होता है जो न्यायालय के निरीक्षण के लिए स्वयं पेश किया जाता है, यानी कि यह सर्वोत्तम साक्ष्य माना जाता है, यानी कि ये बेस्ट एविडेंस होता है। प्राइमरी एविडेंस की जो वैल्यू होती है वो बहुत हाई होती है, यानी कि न्यायालय जो है, कोर्ट जो है, ऐसे साक्ष्य को, ऐसे एविडेंस को सर्वाधिक मतलब महत्व देता है, विश्वास किया जाता है इसके ऊपर, क्योंकि इसका जो संबंध होता है वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से होता है। अब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस रहेगा तो जाहिर सी बात है इस पे बहुत ज़्यादा विश्वास किया जाएगा ना। इसे हम क्या कहेंगे, प्राइमरी एविडेंस कहेंगे। बस आज के लिए बस इतना ही, और
बाकी का जो एविडेंस है, टाइप्स है, वो हम अगले नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ऐसे ज़्यादा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही।